दोस्तों नमस्कारम सुस्वागतम, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आइए आज मैं एक आपके लिए नई जानकारी, नए टिप्स और नई बात बताने वाला हूं। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमारे इस चैनल पर आपको धर्म शिक्षक भर्ती तैयारी से संबंधित बहुत सारे वीडियोज मिल रहे हैं, मिलते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग बहुत भारी मात्रा में देख रहे हैं। तो दोस्तों आप सब ने फॉर्म भर ही लिया होगा, भर चुके होंगे और इसके बाद आपको शायद पता लग ही गया होगा कि जो है फिजिकल टेस्ट की डेट आ चुकी है। आपका जो शारीरिक दक्षता होगा, परीक्षा होगी आपकी फिजिकल की, रनिंग की, उसकी डेट आ चुकी है। अभी फिलहाल उत्तराखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए डेट आ चुकी है। 9 मार्च को आगरा में ये भर्ती होगी। और जो अदर स्टेट की शायद और भी कुछ आ गए होंगे, इतना उनकी अभी मुझे जानकारी नहीं है। जब मुझे जानकारी मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। और कुछ स्टेट की अभी नहीं आई है तो उनकी भी आने वाली है। बस जहाँ तक हो संभव है मार्च में लगभग हो जाएगा, नहीं तो अप्रैल में भी हो सकता है। तो आपने इस पे ध्यान नहीं देना कि कब होगा। जिनकी डेट आ गई वो बिल्कुल जी जान से, तन मन धन से जो है अपने रनिंग की तैयारी शुरू कर दें, लग जाएं, जुट जाएं। अब समय नहीं है सोचने का। आप लोग पूछ रहे थे कमेंट में, सर कब तक जो है रनिंग होगी, कितने टाइम बाद होगी। तो आपको मैंने बता ही दिया था कि बस बहुत जल्दी मार्च में लगभग होने वाली है। देखिए आपके सामने डेट आ ही चुकी है। अब आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, मात्र 20-22-25 दिन का समय बचा है। अब आप इन दिनों को अपने लिए निकालिए, झोंक दीजिए, अपनी सारी ताकत को लगा दीजिए। और सुबह शाम 2 टाइम, 1 टाइम तो करना ही करना है, जो हो सके तो दोनों टाइम अपनी रनिंग रखिए। एक दिन में कम से कम आपने 10 किलोमीटर की रनिंग करनी है। अगर आप अभी तक बिल्कुल नहीं दौड़े हैं तो ये नहीं कि आप पहले ही दिन 10 किलोमीटर दौड़ जाएं। नहीं, ऐसी गलती नहीं करना। आपको मालूम ही है कोई भी काम धीरे धीरे होता है। करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। मित्रों देखिए, ग्राउंड में आपको ही करना है, ठीक है। ग्राउंड में हमें नहीं दौड़ना, आपको ही दौड़ना है, आपको ही करना है। बस हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं, हम आपको नई जानकारी, नए टिप्स बता सकते हैं, हम आपको प्रेरित कर सकते हैं, प्रेरणा दे सकते हैं। कहते हैं कि प्रेरणा दूसरों से ही पा सकता है व्यक्ति, लेकिन दृढ़ता और संकल्प केवल आपकी ही आंतरिक शक्ति, आंतरिक भावनाओं से ही उत्पन्न होती है। तो अपनी आंतरिक भावनाओं को जगाएं, दृढ़ता को, संकल्प को, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ें और तैयारी शुरू कर दें। तो जो मैं बता रहा हूँ, मैं इससे पहले मैं कई सारी वीडियोज, 4 वीडियोज अभी तक फिजिकल टेस्ट के बारे में डाल चुका हूँ। यदि आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देखें। उनमें मैंने कुछ अलग टिप्स बताई है, उनको फॉलो कीजिए और उस तरह से तैयारी कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्ले लिस्ट का, जहाँ पर आपको धर्म शिक्षक भर्ती के बारे में सभी वीडियोज मिल जाएंगे। उस पर क्लिक कीजिए, सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट कीजिए, आपको सारे वीडियो के जो लिंक हैं वो प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यदि चैनल पर आप नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए, लाइक तो बनता ही है और शेयर जरूर करें, ठीक है मित्रों। तो आइए मैं आपको बताने वाला हूं इसमें कुछ नई बात, नई जानकारी। तो दोस्तों जो है सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठें और अपनी ड्रेस रख लें, अपनी ड्रेस जो आपकी दौड़ने की, रनिंग की ड्रेस है। और धीरे धीरे आप डेली बढ़ते क्रम में आपने अपनी दौड़ को बढ़ाना है। और जैसे कि मैंने बताया था, आप जो है 3 से 4 दिन दौड़िए और 5वें दिन अपना टेस्ट खुद लीजिए, अपनी परीक्षा खुद लीजिए। टाइमर सेट कर दीजिए, 1600 मीटर नाप लीजिए, 1.6 किलोमीटर नाप लीजिए, कहाँ से कहाँ तक होता है। चाहे आप मोटरसाइकिल से नापें, चाहे बाइक, कैसे भी नापें, आप नाप लीजिए। 5वें दिन आपने देखना है कि मैं कितने मिनट, कितने सेकंड में ये जो डिस्टेंस है 1600 मीटर का, कितनी देर में मैं पार कर पा रहा हूँ। इस तरह से जब आप इस तरीके से चलेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपना फिजिकल टेस्ट पास करेंगे, कोई आपको हरा नहीं सकता, ठीक है मित्रों। बस आपने घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और इसी तरह से आप लगे रहिए, मैं जो है आपको नई नई जानकारी देता रहूँगा। बस कि देखिए, किसी भी समय में वक्त लगता है, समय लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है।
ढलते हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगाता रहे, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है, जो तूने कहा कर दिखाएगा रख यकीन, गरजे जब बादल तो बरसने में वक्त लगता है। तो दोस्तों समय लगता है। तो इसी तरह से आप अपनी रनिंग को बनाते रहिए, निरंतर प्रॉपर रनिंग की फॉर्म रखिए, फॉर्म में रहिए, एक भी दिन आपने मिस नहीं करना है। और साथ में पुशअप, चिनअप, इस तरह से योगाभ्यास ये भी करते रहें, ये आपके स्टेमिना को बढ़ाएंगे। प्राणायाम श्वास जो फूलती है, श्वास जो लेने में दिक्कत होती है दौड़ते समय, तो उसके लिए बहुत सबसे बढ़िया जो है वो है प्राणायाम। साथ में थोड़ा बहुत आप प्राणायाम भी करते रहें। तो इसी तरह से आप प्रॉपर फॉर्म की जो है रनिंग की फॉर्म रखिए। और दोस्तों इस तरह से आप निरंतर कंटिन्यू जो है अपनी दौड़ करते रहिए जब तक आपकी फिजिकल की डेट नहीं आ जाती उससे। और देखिए ध्यान से सुनिए, जो यूपी उत्तराखंड से हैं उनकी डेट है 9 तारीख को। 9 तारीख को जो भी समय है उस समय पे आपने जो आपको समय दिया है उस समय पे आप वहाँ पहुँच जाइए, ठीक है। और वहाँ पर लाइन लगती है, हो सके तो आप सबसे आगे अपना नंबर लगा लीजिए। अगर नंबर लगा लीजिए, और दूसरा आगे नंबर लगाने से क्या होगा, जब आप पहले जाएंगे तो पहले नंबर लगेगा, तो उसमें दोस्तों हो सकता है कि तब आपका नंबर पहले ग्रुप में पड़ जाए। जो पहला दल भागेगा, पहला ग्रुप भागेगा, उसमें आपका नंबर पड़ जाए। तो पहला जो दल भागता है, पहला जो जत्था भागता है दौड़ने के लिए जो ग्रुप, तो दोस्तों उसमें हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा समय मिलता है, ये आप ध्यान रखिए। पहले जत्थे में, पहले में पूरा टाइम मिलता है, दूसरे में थोड़ा सा और कम हो जाता है, तीसरे में थोड़ा और कम। तो इस तरह से आपने जो है कोशिश करनी कि पहले दूसरे ग्रुप में आपका नंबर पड़ जाए। तो आप टाइमिंग का ध्यान रखिए और वहाँ पर आगे रहने की कोशिश करें, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई जो है नियम को तोड़ करके आगे जा रहे हैं, टाइम से आप पहले जाएंगे तो आपका निश्चित तौर पे पहले नंबर आएगा। तो इस तरह से आपने, और दूसरा जैसे कि आपकी 9 मार्च की डेट है, 9 मार्च की आपकी फिजिकल की डेट है, तो 9 मार्च को, तो यानी कि 8 मार्च रात को शायद आपको बुला लिया जाएगा, 8 मार्च रात का आपको समय मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप जो है वहाँ पर जो आपका फिजिकल ग्राउंड है उस शहर में आप जो है 7 तारीख को किसी भी तरह से आप पहुँच जाइए। 7 तारीख को आप वहाँ पर पहुँच जाइए, अपना रहने का स्थान देख लीजिए, रहने की व्यवस्था कर लीजिए। उसके बाद आप 7 तारीख को उस जगह जाएं जहाँ पर आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उस जगह उस एरिया को देख के आएँ, वहाँ घूम के आएँ कैसा है, ताकि आपको रास्ता भी मालूम रहे, हो ना हो कि कहीं आप रास्ता भटक जाएं, भूल जाएं, कई बार हो जाता है। तो इस तरह से आप पहले जो है आप अपने स्थान को देख लें, वहाँ पर कहाँ पे आपकी भर्ती होगी वो ग्राउंड देख लें। अंदर तो शायद परमिशन नहीं होती जाने की, लेकिन बाहर से आप देख सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा सा जो वहाँ पर रहते हैं उनसे आप थोड़ा जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर 7 तारीख को जाइए और पता करिए। उसके बाद आपने देखिए, फिर आपने 8 तारीख को दौड़ना नहीं है, 8 तारीख को बिल्कुल आपने रनिंग नहीं करनी है। 7 तारीख तो आप पहुंचेंगे ही, तो दौड़ने से मतलब 9 तारीख को आपको फिजिकल होगा, तो 1-2 दिन पहले आपने जो है दौड़ना नहीं है। 7 तारीख हो सके तो थोड़ा सा आप कर लें, थोड़ा बहुत, लेकिन 8 तारीख को आपने बिल्कुल नहीं दौड़ना है। अपने को रिलैक्स रखना है और अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। एनर्जी को बचा के रखना है, खाना पीना का बिल्कुल ध्यान रखना, ताकि आपकी ताकत बनी रहे, एनर्जी बनी रहे। तो इस तरह से आपने जो है 7 तारीख को आपने वहाँ पहुँच जाना है। 8 तारीख को बिल्कुल आपने आराम करना है और वो एरिया आपने देख के आना है जहाँ पर आपकी भर्ती होगी, ठीक है दोस्तों। और इस तरह से आपने तैयारी करके, फुल तैयारी करके आपने जो है जाना है। अगर आपने तैयारी की होगी, आपने प्रैक्टिस की होगी, तो निश्चित तौर पर आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा, आपका जो है मनोबल ऊंचा रहेगा, फिर आपको वहाँ पर कोई पीछे नहीं कर सकता। यदि आप पहले से ही आपने तैयारी नहीं की होगी तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात रहेगी, यार मैंने तैयारी नहीं की है, पता नहीं दौड़ पाऊँगा नहीं दौड़ पाऊँगा, होगा नहीं होगा, तो बिल्कुल रहेगा। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस करिए तो ये बात रहेगी नहीं। तो आप इसलिए जो है जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जब आप
दौड़ आपकी स्टार्ट होती है। ठीक है, जब आपकी दौड़ स्टार्ट होती है तो अब दौड़ने का तरीका क्या है, दौड़ना आपने कैसे है, मैं तरीका बताता हूँ आपको। देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, दौड़ते समय बिल्कुल उनकी नज़र एक ही जगह ज़मीन पे नीचे देखते हुए दौड़ते हैं, नीचे देखते हुए दौड़ते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपने जो है अपना हेड को, अपने सिर को स्ट्रेट रखना है, सीधे सामने की ओर रखना है। टारगेट भी अपना ध्यान रखना है, गर्दन को दाएं बाएं नहीं घुमाना है। ठीक है, तो और जो है आपने जो है सीधे अपनी टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे ध्यान देना है और आगे की ओर देखते हुए आपने दौड़ते रहना है। और अपने जो शोल्डर हैं, अपने जो कंधे हैं, उनको रिलैक्स रखना है। कई लोग दौड़ते से अपने कंधों को बिल्कुल टाइट कर देते हैं, टाइट, शरीर को टाइट कर लेते हैं। टाइट नहीं करना, शोल्डर को जो है रिलैक्स रखना है, कंधों को। और जो है इसके बाद आपने क्या करना है कि निरंतर अपनी जो है रफ्तार को बनाए रखना है, रफ्तार को बनाए रखना है। दूसरा ये नहीं कि आपने पहली बार में बहुत पूरा 100% जोर लगा दिया। 100% पहली बार में नहीं लगाना, आप साथ में ग्रुप में चलते रहें। तीसरे चौथे चक्कर में देखिए, अगर ग्राउंड के ऊपर होता है, कितना बड़ा ग्राउंड है, कहीं 4 चक्कर होते हैं, कहीं 3 चक्कर होते हैं, कहीं कहीं हो सकता है कि स्ट्रेट भी दौड़ाया जाए। ठीक है, सीधे की ओर। तो आपने उस पर ध्यान नहीं देना, कितना भी हो। तो आपने जब लास्ट का 2-3 मिनट बच जाएंगे, 2 मिनट, फिर आपने पूरा जोर लगा देना है। और उससे पहले ये नहीं कि आप बिल्कुल पीछे हो जाएं, आपने सभी के साथ चलते रहना है। और लास्ट में जो है आपने जब 1-2 मिनट बच जाएं, फिर आपने कोशिश करनी है कि जो सबसे आगे, जो ग्रुप, जो लड़के 5 से 7 लड़के सबसे आगे हैं, उनके साथ आपने मिलना है और उनके साथ में दौड़ना है। कुछ लोगों को ये गलत फहमी होती है कि कोई हमें नोट कर रहा है कि ये कैसे दौड़ रहा है। नहीं, ये गलत फहमी आपने नहीं पालनी है। वो आपको ये नोट करते हैं कि आप अपने टारगेट को अचीव कर पा रहे हैं कि नहीं, आप अपने टारगेट की तरफ अच्छी तरह बढ़ रहे हैं कि नहीं, वो ये देखते हैं। ठीक है, रनिंग की फॉर्म अच्छी होनी चाहिए। एक और बड़ी मिस्टेक होती है सांस लेने में। सांस कैसे लेनी है, सांस लेने में हो सके तो आपने क्या करना है, नाक से सांस लेनी है और मुंह से बाहर निकालना है। नाक से लेनी है, मुंह से बाहर निकालना है। ठीक है, अगर आप मुंह से भी सांस ले रहे हैं और मुंह से भी छोड़ रहे हैं तो इससे आपका स्टेमिना जो है वो ख़त्म होता जाता है। तो ये गलती नहीं करनी है। नाक से सांस लेनी है और मुंह से छोड़नी है, नाक से लेनी है, मुंह से छोड़नी है। जब बहुत ज़्यादा सांस भर जाए, तब जब आपसे सहन ना हो, तब आप दोनों से सांस लें, दोनों से छोड़ सकते हैं। लेकिन पहले आपने ये कोशिश करनी है, नाक से लेना है, मुंह से छोड़ना है। तो आपने जो है अपने अच्छे के लिए मुंह से जो है सांस छोड़नी है, नाक से लेनी है। ये आपके लिए जो है बेहतर रहेगा। और अपने कंधों को बिल्कुल हल्का रिलैक्स रखिए, रिलैक्स छोड़ दें। ठीक है, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं आना, स्ट्रेस बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेते रहना है और कोशिश करें लंबे कदम लेना है। लंबे स्टेप आपने जो है अभी प्रैक्टिस में ही शुरू कर दीजिए आप। लंबे स्टेप, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है दौड़ में, उसको कवर करने में। तो लंबे स्टेप की प्रैक्टिस कर लीजिए अभी से। और हमेशा पंजा जो है, जब आप स्टेप रखते हैं तो पंजा पहले ज़मीन पर रखना है। जब लैंड आपका पैर करता है तो पहले पंजा लैंड करे, फिर एडी करे। ऐसा नहीं कि पहले एडी आप रख रहे हैं फिर आप जो है पंजे को रख रहे हैं, ये गलत तरीका है। पंजे को पहले रखना है फिर एडी को, ये सही तरीका है। तो लुक स्ट्रेट हेड, आपने सीधे सामने की तरफ देखना है और अपनी आंखें सामने रखनी है। न जमीन पर देखना है, न ऊपर देखना है, न दाएं न बाएं न पीछे। तो इस तरह से आपने जो है रनिंग करनी है। तो इससे पहले आप अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। जो मैं आपको ये टिप्स बता रहा हूँ, इस हिसाब से आपने दौड़ना है। और हर 4-5 दिन में आप अपनी परीक्षा खुद लें, अपना टेस्ट खुद लें। अपने जो है घड़ी में टाइम सेट कर लीजिए, टाइमर लगा लीजिए किसी भी तरह से। और इस तरह दोस्तों आपने फिजिकल टेस्ट को किसी भी तरह पार करना है। अगली वीडियो में फिर मैं आज आपके लिए ऐसे ही कुछ नई टिप्स लेके आऊँगा। जुड़े रहिए, देखते रहिए। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का निशान दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोगों को लाभ हो। ठीक है मित्रों, जुड़े रहिए और मैं आपको फिर एक नई जानकारी दूंगा फिजिकल टेस्ट के बारे में। आप लोगों का कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर उसका जो है आपको आंसर दूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, और भी रिटर्न की तैयारी भी इसमें साथ में करते रहिए, इंटरव्यू की भी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। अपना पूरा ध्यान, पूरा 100% फोकस जो है अपने इसके ऊपर लगा लीजिए, क्योंकि आपने अचीव कर लिया, प्राप्त कर लिया तो आपने बहुत कुछ पा लिया दोस्तों। तो जुड़े रहिए, देखते रहिए। धन्यवाद।